हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्पीडी ब्रेन्स। यहाँ हम आपको देते हैं 100% गारंटीड सिलेक्शन, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट के पास है पास्ट 21 इयर्स का ऑफलाइन एक्सपीरियंस और हजारों सिलेक्शंस का सक्सेस रेट। सो बच्चों, मैं मोहित पांडे एंड यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर इंडियाज बेस्ट स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। तो टुडेज टॉपिक इज क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। पढ़ेंगे आज भारत के क्लासिकल डांसेस को, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन बनता है क्लासिकल या फोक डांस से। वेरी इंपॉर्टेंट, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है बेटा। और 1 मार्क का मतलब ये नहीं कि एक ही मार्क्स का आएगा। 1 मार्क क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। आपको पता है कि मैं अच्छा नहीं पढ़ाता, पता है ना आपको। अच्छा मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाता, मैं पढ़ाता हूं आपको सिलेक्शन वाला, जिससे आपका सिलेक्शन होगा। मुझे अच्छी अच्छी बातें नहीं आती, सिलेक्शन करवाना आता है। सो बच्चों, चलते हैं क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। क्लासिकल डांस, डांस से क्या सीखा आपने, क्या समझा आपने। डांस से आपके दिमाग में आता होगा कोई भी डांस, है ना। कोई भी डांस कर दो, कहीं भी खड़े होके फंक्शन में जाते हैं डांस कर दो, है ना। मैंने डांस कर दिया, आपने डांस कर दिया, तो क्या उसे क्लासिकल डांस कहा जाएगा? नहीं बच्चों, क्लासिकल डांस उसे नहीं कहा जाएगा, क्योंकि क्लासिकल डांस का मतलब है शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस होते हैं। जानेंगे कि क्लासिकल डांस में और नॉर्मली जो डांस हम लोग करते हैं उसमें क्या फर्क होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल डांस एंड फोक डांस। और जो हम लोग आमतौर पर फंक्शन में डांस करते हैं, इसको तो कुछ कहते ही नहीं है, ठीक है बेटे। जिस डांस में हमें प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, द डांस विच नीड्स प्रॉपर ट्रेनिंग और ट्रेनर और कोच, जिसमें कोच की आवश्यकता होती है, ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, ऐसे डांसेस को हम क्या कहते हैं? आर कॉल्ड क्लासिकल डांसेस, यानी शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य हमेशा गुरु के किसमें सानिध्य में किया जाता है, गुरु के अंडर में सीखा जाता है। कोई कोच होता है, कोई गुरु होता है, उसका कोई शिष्य होता है, उसको क्लासिकल डांस सिखाता है गुरु, तभी वह क्लासिकल डांस कहलाता है। देखते हैं इसको। डांसेस विच आर गवर्न्ड बाय द बेसिक रूल्स एंड गाइडलाइंस। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन पे जो डांस चलते हैं उन्हें क्लासिकल डांस कहा जाता है। आपके सामने कुछ क्लासिकल डांस, भरतनाट्यम, ये देखिए आपके सामने, ये देखिए कुचिपुड़ी, कथकली, सारे क्लासिकल डांसेस के फॉर्म है। जानेंगे, बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं घबराना, क्योंकि आपको पता है सर आपको कैसे पढ़ाते हैं, पिक्चर्स से, मजे से पढ़ते हैं हम लोग। और टॉपिक क्या बन जाता है? आसान। बच्चे कहानी सुनते जाते हैं और टॉपिक आसान होता जाता है। क्यों बच्चों? चलिए देखते हैं। द प्रिंसिपल रूल बीइंग दैट द ट्रू नॉलेज कहां से मिलेगी? प्रिंसिपल रूल क्या है? सही ज्ञान मिलना चाहिए। कहां से मिलेगा सही ज्ञान? गुरु से। और कौन लेगा? गुरु का शिष्य लेगा। तो गुरु का शिष्य यदि ज्ञान लेगा तो ये क्लासिकल डांस किसको किसको इंडिकेट करता है? गुरु शिष्य परंपरा। क्लासिकल डांस इंडिकेट्स गुरु, किस फॉर्म को दिखाता है? गुरु शिष्य परंपरा फॉर्म्स द कोर ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस। यानी भारतीय शास्त्रीय जो नृत्य हैं, भारतीय शास्त्रीय नृत्य में गुरु शिष्य परंपरा भी देखने को मिलती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, टीचर, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, आप हुए शिष्य। तो गुरु शिष्य परंपरा को कौन बढ़ावा देता है? क्लासिकल डांस भी दिखाता है कि गुरु शिष्य परंपरा भारत में है। गुरु के बगैर क्लासिकल डांस नहीं हो सकता। रूल्स एंड रेगुलेशन से होता है। मुद्राएं होती हैं, मुद्राओं के बगैर क्लासिकल डांस नहीं हो सकता। इसीलिए हर डांस को क्लासिकल डांस नहीं कहते। देखते हैं किस डांस को क्लासिकल डांस कहते हैं बेटा, देख लेते हैं चल के। क्लासिकल डांस में आगे चलते हैं। पहले जानते हैं बेटा, मैंने आपको कहा था कि सिलेक्शन वाला पढ़ेंगे और हर चीज के ओरिजिन में जाएंगे। कहां से आया होगा ये क्लासिकल डांस? ये क्लासिकल डांस, ये वर्ड कहां से आया? शास्त्रीय नृत्य, ये कहां से आया? तो बेटा एक शास्त्र लिखा किसने? भरत मुनि ने। एक मुनि थे भरत मुनि ने लिखा नाट्य शास्त्र। क्या लिखा? नाट्य शास्त्र। एक बुक लिखी, नाट्य शास्त्र लिखा, रिटन बाय भरत मुनि। क्वेश्चन आता है, हु रोट नाट्य शास्त्र? हु रोट नाट्य शास्त्र? या भरत मुनि ने कौन सी बुक लिखी क्लासिकल डांस के लिए? तो नाट्य शास्त्र बुक लिखी भरत मुनि जी ने। वॉज द ओरिजिन, ये देखो वर्ड आया ना, ओरिजिन, यानी कहां से आया क्लासिकल डांस? नाट्य शास्त्र से क्लासिकल डांस आता है बेटा।
वेरी इजी है ना। नाट्य शास्त्र से क्या आया, क्लासिकल डांस। ये देखो ये लोग डांस कर रहे हैं ना, और ये क्या है बेटा, ये क्या है, व्हाट इज दिस, क्या है ये, नटराज, शिवा। जब शिव तांडव करते हैं, शिव भगवान क्या करते हैं, तांडव करते हैं, तो ऐसी मुद्रा बनाते हैं जिसे बहुत एग्रेशन वाला डांस होता है। शिव का डांस कैसा होता है, तांडव वाला, एग्रेसिव डांस होता है, बहुत एनर्जेटिक डांस होता है। दिस इज द पोस्चर ऑफ नटराजा। नटराज का देखिए, नटराज क्वेश्चन आता है, नटराज आइडल ऑफ शिवा इज अ सिंबल ऑफ क्लासिकल डांस। यानी हम ये कह सकते हैं कि क्लासिकल डांस को कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट करता है, शिव भगवान का तांडव। देखिए नटराज, नटराज जो है वो क्लासिकल डांस को क्या करते हैं, क्या करते हैं नटराज, क्लास, बिल्कुल आराम समझेंगे बेटा, क्लासिकल डांस। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्लासिकल डांस को लेकर, नो कंफ्यूजन फॉर एवर। देखिए नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने लिखा, और भरत मुनि ने उसमें क्या दिया, इंडियन क्लासिकल डांस के बारे में। नटराज, नटराज जो शिव का रूप है, शिव जब तांडव करते हैं तो नटराज के रूप में आते हैं, आइडल ऑफ शिवा। किसका आइडल ऑफ शिवा, सिंबलाइज, किसको सिंबलाइज करते हैं, शिव। जब नटराज के रूप में शिव आते हैं तो सिंबलाइज इंडियन क्लासिकल डांस। संगीत नाटक अकादमी, अब कोई कोई होगा जो इस डांस को क्या करता होगा, जो इस डांस को क्या करता, ऑथोराइज करता होगा, जो कहता होगा कि यस, जो डांस बच्चे ने किया वो क्लासिकल डांस है, जो डांस किया गया है वह क्लासिकल डांस है। ऐसे कोई भी कह देगा तो थोड़ी मान लेंगे। तो इसके लिए 1953 में एक एकेडमी बनी, संगीत नाटक एकेडमी। बेटा ये दिल्ली में है। ये ड्रामा, जितने भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, यानी जो आर्टिस्ट होते हैं, थिएटर के एक्टर होते हैं, है ना, थिएटर के एक्टर होते हैं, ये सभी लोग इसी यही जो संगीत नाटक एकेडमी है ना, यही ऑथोराइज करती है कि यस, ये डांस जो है वो क्लासिकल डांस है। ठीक है, क्लासिकल डांस के कई फॉर्म होते हैं, और 1953 में इसको एस्टेब्लिश किया गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। संगीत नाटक एकेडमी 1953 हैज रिकॉग्नाइज्ड 8, याद रखिएगा, संगीत, कोई पूछे हाउ मेनी क्लासिकल डांस आर इन इंडिया, आप कहेंगे 8 क्लासिकल डांस, 8। ठीक है, किसके द्वारा, संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा 8 क्लासिकल डांसों को क्या किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया। संगीत नाटक एकेडमी रिकॉग्नाइजेस 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स, बट, ये बट आ गया बेटा, पढ़ लेते हैं फिर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी साहित्यिक मंत्रालय ने, साहित्य मंत्रालय ने क्या कहा, क्या कहा, रिकॉग्नाइज 9 क्लासिकल डांस, साहित्य मंत्रालय। संगीत नाटक एकेडमी इज अ डिफरेंट, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज डिफरेंट। तो संगीत नाटक एकेडमी कहता है कि 8 क्लासिकल डांस है, इसने 8 ही डांसेस को क्या कहा, क्लासिकल डांस। पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने क्या कहा कि 9 टाइप के, 9 टाइप के, एक और बढ़ा दिया, 9 टाइप के क्लासिकल डांसेस हैं। देखो किसको कहा, छऊ को। ये छऊ जो है ये कहां पे होता है, वेस्ट बंगाल, ये उड़ीसा में भी होता है ना। छऊ जो है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इधर सब में, झारखंड में भी होता है छऊ। तो वेस्ट बंगाल छऊ जो है, इसको क्या कहा, वेस्ट बंगाल छऊ, छऊ, समझ रहे हो आप, वेस्ट बंगाल में छऊ डांस, है ना। ये 9 डांस कहा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कि 9 तरह के डांस होते हैं। छऊ को भी उसने क्या कहा कि ये भी क्या है, ये भी क्लासिकल डांस है। पर हम तो संगीत नाटक एकेडमी को जानते हैं। 1953 संगीत नाटक एकेडमी इज इंपॉर्टेंट। 8 क्लासिकल डांस हैं इंडिया के। आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, देखिए क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए एग्जाम बेटा, अगर आपको कोई भी एग्जाम अगर क्रैक करना है, सबसे पहली स्ट्रेटजी है क्वेश्चन को समझिए, क्या कह रहा है एग्जामिनर, क्या पूछ रहा है आपसे। अगर उसने पूछा कि अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक एकेडमी हाउ मेनी क्लासिकल डांस आर इन इंडिया, आप कहेंगे 8। अगर वो कहता है हाउ मेनी क्लासिकल डांस आर इन इंडिया, तो आप कहेंगे 8। 8 को क्या करेंगे, टिक करके आएंगे। अगर उसने किसी भी एकेडमी का नाम नहीं लिया, किसी भी अथॉरिटी का नाम नहीं लिया, तो 8। अगर वो ये बात कहता है कि अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, अगर एग्जामिनर ये बात पुटअप करता है कि अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, कितने हो जाएंगे, 9 क्लासिकल डांस आर इन इंडिया, 9 क्लासिकल डांस। सिलेक्शन वाला ऐसे ही पढ़ा जाता है बेटा कि चीजें कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बन के आएंगी। अब वहां पे आ गया हाउ मेनी क्लासिकल डांस आर इन इंडिया, और बच्चे हुए वहां पर कंफ्यूज, तो मेरा पढ़ाना क्या हो जाएगा,
बेकार, क्योंकि 8 और 9 का फर्क जैसे ही आया क्वेश्चन का आंसर गलत। जब तक वो नहीं बोलेगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जब तक नहीं बोलेगा अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, आपको 8 याद रखना है, 8 क्लासिकल डांस हैं। छऊ को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कहता है क्लासिकल डांस। देख लीजिए ये सब क्लासिकल डांस है, ये कर रहे हैं ना सब क्लासिकल डांस। नटराज जो है वो क्लासिकल डांस के क्या है, सिंबल। क्या है, सिंबल। नटराज दिख गया तो यानी कि क्लासिकल डांस हो रहा है, नटराज दिख गए तो क्लासिकल डांस हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट, फर्स्ट क्लासिकल डांस देखते हैं। जो पहला क्लासिकल डांस हुआ इंडिया में वो था भरतनाट्यम। पहला डांस जो हुआ भरतनाट्यम कहां पे हुआ, तमिलनाडु में। बेटा ओल्डेस्ट फॉर्म, सबसे पुराना है तमिलनाडु में। देखो तमिलनाडु कहां पे, पहले ये जानेंगे। इंडिया का मैप साउथ में, ये रहा तमिलनाडु, साउदर्न मोस्ट, भारत का सबसे दक्षिणी छोर, नीचे चले जाएं एकदम तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन सा डांस होता है, ये देखो आप, ये पूरा दिख रहा है आपको, ये देखो तमिलनाडु, ये पूरा, ये भारत का स्टेट हो गया तमिलनाडु। यहां पे क्या होता है बेटा, भरतनाट्यम। क्या होता है, भरतनाट्यम। ये देखो पोजेस देख लो आप भरतनाट्यम की पोजेस, ये देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पोज। ऑल्सो कॉल्ड फायर डांस। कौन सा डांस, फायर। एक्चुअली क्या है बेटा, भरतनाट्यम बहुत एनर्जेटिक डांस है। और बेटा क्लासिकल डांसेस जो है ना, इससे हम क्या करते हैं, 5 तत्वों को, कौन सा, पृथ्वी अग्नि आकाश वायु, समझ गए ना आप, पृथ्वी अग्नि आकाश वायु जल, पृथ्वी अग्नि आकाश वायु जल, इन सबको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अग्नि को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि बहुत एनर्जेटिक डांस है, फायर डांस भी कहते हैं। बहुत एनर्जी लगती है भरतनाट्यम, सब लोग नहीं कर पाते। भरतनाट्यम इज अ वेरी एनर्जेटिक डांस, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फायर डांस। अग्नि, अग्नि याद रखोगे, अग्नि निकलती है मतलब जब हम लोग डांस करते हैं बहुत ज्यादा तेज, तो तेज डांस कौन सा होगा, भरतनाट्यम। और जब बहुत तेज डांस करेंगे तो शरीर हीट नहीं हो जाता, बहुत गर्मी लगती है, तो गर्मी मतलब अग्नि। तो फायर डांस, ऐसे याद रखने का बेटा ट्रिक है कि फायर डांस इज ऑल्सो कॉल्ड भरतनाट्यम, भरतनाट्यम इज ऑल्सो कॉल्ड फायर डांस, ठीक है। भरतनाट्यम को फायर डांस भी कहते हैं। प्रिंसिपल मुद्रा, मतलब इसमें बेटा एक मेन मुद्रा होती है, मैं आपको बताता हूं मेन मुद्रा कौन सी होती है। देखिए मेन मुद्रा में इसमें कहता है ये हमारा थंब, ये हमारी इंडेक्स फिंगर, ये हमारी मिडल फिंगर, ये वाली मिडल फिंगर, इन तीनों को साथ साथ मिलाते हैं। और देखिए ये वाली मुद्रा मैं एक बार आपको बताता हूं। देखिए बेटा, ये देखो थंब इंडेक्स फिंगर, देखो ये चीजें आप जानोगे ना, आपको इंटरेस्ट आएगा भरतनाट्यम में, आपको मजा आएगा पढ़ने में। भरतनाट्यम लोग रट लेते हैं, भरतनाट्यम तमिलनाडु भरतनाट्यम, अरे क्या रटना है यार, भरतनाट्यम को देख लेंगे तो भरतनाट्यम याद ही हो जाएगा। ये देखो थंब इंडेक्स और ये मिडल फिंगर जब हमने मिलाई, ये बन गई कौन सी मुद्रा, देखो ये लिखा है कटक मुखा हस्ता, इसे बोलते हैं कटक मुखा हस्ता। इसे ऐसे लगाते हैं और ऐसे डांस परफॉर्म करते हैं। अब लोग ऐसे करके बना लेते हैं जो आसान लगता है, अरे ये वाली एक बार करके देखो ना बेटा कितना टफ होता है, सारी फिंगर स्ट्रेच हो रही है मेरी, ये देखो ऐसे करके, दिस इज कॉल्ड कटक मुखा हस्ता मुद्रा। ये मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसमें, भरतनाट्यम में। देखो अभी आपको ट्रिक भी बताएंगे, भरतनाट्यम एकदम याद हो जाएगा। देखो ये ट्रिक भरतनाट्यम की क्या है, कटक मुखा हस्ता, तो टफ नहीं लगना चाहिए बच्चों को। भरतनाट्यम देखिए क्या है, कटक मुखा हस्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा भरतनाट्यम की। लोग बेटा पढ़ाते ही नहीं है इसको, पता है क्या बोलते हैं, भरतनाट्यम तमिलनाडु याद कर लो, ट्रिक बता दिया याद कर लो। क्यों भाई, हम तो बच्चों को भरतनाट्यम दिखाएंगे, हम बच्चों को बताएंगे, फायर डांस भी कहते हैं, ओल्डेस्ट सबसे पुराना क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम, क्यों ना बताएं इसके बारे में भाई। इट्स अ प्रिंसिपल मुद्रा कटक मुखा हस्ता। और द स्पीडी ब्रेन्स के बच्चे कैसे पढ़ते हैं, आपको पता ही है, द स्पीडी ब्रेन्स बिल्कुल ओरिजिन में जाएंगे, डीप पढ़ेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन छूटना ही नहीं चाहिए। इट्स अ प्रिंसिपल मुद्रा कटक मुखा हस्ता। फेमस प्रोपोनेंट्स आर, प्रोपोनेंट्स मतलब कौन लोग हैं जो भरतनाट्यम करते हैं, हर कोई थोड़ी करता है, मतलब मोहल्ले के अंकल जी थोड़ी करते हैं, मतलब शर्मा जी गुप्ता जी सब थोड़ी कर लेंगे, मैं थोड़ी कर लूंगा ना भैया, ये करते हैं बहुत ट्रेंड लोग, क्योंकि गुरु होते हैं जिनके, गुरु शिष्य परंपरा। ई कृष्ण अय्यर सर, ये रहे आपके सामने ई कृष्ण अय्यर, बेटा बहुत बड़े
मतलब बहुत बड़े कलाकार होते हैं, इनको सबको पद्मश्री, राष्ट्रपति अवार्ड, नेशनल अवार्ड, पता नहीं क्या क्या मिला होता है, ठीक है, बहुत सारे अवार्ड, बहुत बड़े, बहुत सीरियस डांस होते हैं, क्योंकि ये डांस बेटा हमारे कल्चर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, कल्चर्स को, हमारे किसको, फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे फीलिंग्स को। मतलब ये डांस करेंगे तो आपको लगेगा कि दुखी हो रहा है कोई, ये डांस करेंगे तो लगेगा कोई खुशी का माहौल हो रहा है। ये अपने क्या पोस्चर से क्या करते हैं क्लासिकल डांसेस में, एक्सप्रेस करते हैं क्या, खुशी, दुख, है ना, ये सारी चीजें एक्सप्रेस किया। तो बहुत ही सधे हुए कलाकार लोग करेंगे ये काम, सब लोग थोड़ी कर सकते हैं। देखो रुक्मणी देवी अरुणदाले जी भी करती हैं, और रुक्मणी देवी अरुणदाले और ई कृष्णा अय्यर। क्वेश्चन कैसे आता है, ई कृष्णा अय्यर इज एसोसिएटेड विद, ई कृष्ण अय्यर इज एसोसिएटेड विद, तो बच्चों को याद आना चाहिए कि कृष्ण अय्यर तो क्या करते हैं, भरतनाट्यम। चलिए इसकी एक ट्रिक देख लेते हैं, भरतनाट्यम की ट्रिक देखते हैं। फायर डांस तो पता चल गया, अग्नि वाला डांस हम जोर से करेंगे, एनर्जेटिक डांस होता है। भरत ने नाटक किया, भरत से, भरतनाट्यम से, भरत ने नाटक किया, नाटक मतलब नाट्यम, भरत ने नाटक किया तूफानी, कौन सा, तूफानी, तूफानी से टी से एक ही स्टेट आता है, तूफानी से तमिलनाडु। भरत ने नाटक किया तूफानी, कहा, तमिलनाडु में, है ना, तूफानी से तमिलनाडु। ये बेटा याद करने की ट्रिक्स होती है, इनिशियली याद करने की। जब इसके बारे में बार बार आप पढ़ोगे, बार बार वीडियो देखोगे, आप बार बार इसके बारे में पढ़ो, आपको याद हो जाएगा। पर एक इनिशियल होती है, भरत ने नाटक किया, जैसे आप देखोगे भरतनाट्यम तो आपको याद आना चाहिए, यार सर ने कुछ बताया था, भरत ने कुछ किया था, भरत ने नाटक किया था, तूफानी नाटक, तो तूफानी से तमिलनाडु। चलते हैं नेक्स्ट पे, देखते हैं नेक्स्ट डांस। कथक, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कथक इज अ वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड कथिका स्टोरी। कथक जो है कथिका से आया, कथिका मतलब कथा, कथा होती है ना, कथा किसकी होती है, भगवान की, कृष्ण जी की कथा हो रही है, कथा महापुराण है ना, महापुराण की कथा हो रही है, और भागवत कथा हो रही है, या सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है। तो कथा में क्या सुनते हैं हम, स्टोरी तो सुनते हैं, कथा मीन्स स्टोरी। तो कथिका शब्द से क्या आया, कथक आया। कथक कहां से है, ओरिजिन में जाएंगे बेटा, ओरिजिन में। तो कथिका, कथक कहां से आया, कथिका से, ठीक है, टफी नहीं लगना चाहिए, कथक याद ही हो गया। कथक मतलब कथा, और कथा कहां पे सुनाई जाएगी, कथा कहां पे, देखो जिसकी दो तीन ट्रिक है। कथा कहां सुनाई जाएगी, अरे जहां पे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ मथुरा में, जहां राम जी का जन्म हुआ अयोध्या में, तो उनकी कथा भी तो वहीं सुनाई जाएगी, ये ट्रिक हो गई। तो कथा, कथा कहां सुनाई जाएगी, उत्तर प्रदेश में। कहा, ये मथुरा और अयोध्या कहां पे है, उत्तर प्रदेश में, यूपी में तो है मथुरा और अयोध्या, सब बच्चों को पता है। तो कथक, कथा कहां सुनाई जाएगी, उत्तर प्रदेश में। जुगलबंदी एक शब्द है बेटा, बहुत ही, जुगलबंदी इज एसोसिएटेड विद, क्वेश्चन बन के आएगा आपके सामने, जिसको भी मैं क्या कर रहा हूं, सर्किल कर रहा हूं। जुगलबंदी डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद विच क्लासिकल डांस, कथक। मेरे बच्चों को क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं एक एक चीज पे ध्यान रखता हूं। जुगलबंदी, जुगलबंदी इज एसोसिएटेड विद कथक। जुगलबंदी में क्या होता है बेटा, कहते नहीं अरे तुम दोनों की जुगलबंदी बहुत अच्छी बन रही है, दो दोस्त अच्छे होते हैं ना, तो मम्मी पापा देखते हैं बहुत ज्यादा आजकल घूम रहे हैं, क्या कहते हैं, आजकल बहुत ज्यादा जुगलबंदी बन रही है इनकी। जुगलबंदी का मतलब क्या होता है बेटा, एक दूसरे से इशारों में ही बात कर लेना, है ना, दोस्त ने इशारा किया, हाँ चलो टाइम हो गया निकलो, तो तुरंत अपना बहाना बनाए और घर से निकल लिए, है ना, ऐसे नहीं करना, गलत बात, मम्मी पापा से झूठ नहीं बोलना। तो जुगलबंदी क्या होती है, एक तबले वाला होता है, एक डांसर होता है, दोनों के बीच में ऐसी जुगलबंदी होती है, बहुत बहुत ही, ये भी बहुत एनर्जेटिक डांस होता है। तबले वाला और डांसर के बीच में, तबला मास्टर और डांसर के बीच में कंपटीशन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड जुगलबंदी। दो लोग होते हैं बिटवीन द तबला प्लेयर एंड डांसर, दोनों के बीच में क्या होती है, जुगलबंदी। और जुगलबंदी कौन करते थे, कौन करते थे, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, देख रहे हैं, ये बिल्कुल एक्चुअल फोटोज है बेटा, एक्चुअल पिक्चर्स हैं, ये बिरजू महाराज, लच्छू महाराज सब जुगलबंदी करते थे। और कहां पे किया जाता है, देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, ये रहा, नेपाल की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से। ऐसा राज्य है जिस राज्य से लगभग 8 राज्यों की, एग्जैक्टली 8 राज्यों की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से, ठीक है। इसके ऊपर उत्तराखंड, ये हिमाचल, ये पंजाब, और ये आपका उत्तराखंड, ये हमारा यूपी, ठीक है, यूपी, उत्तर प्रदेश। तो कथक कहाँ किया जाता है, यूपी में बिरजू महाराज और लच्छू महाराज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, मजा आ रहा है ना पढ़ने में, ऐसे ही पढ़ते रहिए। देखिए कथक, कथक कहाँ होगी, अयोध्या और यूपी, और अयोध्या और यूपी कहाँ पे है,
अयोध्या यूपी इज इन, अयोध्या और यूपी इज इन कहां पर, उत्तर प्रदेश। तो कथा तो उत्तर प्रदेश में होगी, तो कथकली। यह ऐसी एक ट्रिक और हो सकती है, बताऊं क्या ट्रिक हो सकती है, आपको बताते हैं। देखो कत्था क्या लिखा है, कत्था, कत्था क्या होता है, जो पान में लगाया जाता है। जिन बच्चों को पता है कत्था लगता है, पान में क्या लगता है, कत्था और चूना। और कत्था जो है पान और चूना लगता है कत्था। तो कत्था पान कहाँ के लोग ज्यादा खाते हैं, लखनऊ के लोग ज्यादा खाते हैं ना, यूपी के लोग, बनारस के लोग। तो बनारस मतलब यूपी, इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। तो भारत ने नाटक किया था कहां पे, तूफानी, तो तमिलनाडु। और कथा कहां पे यूपी, है ना। और कथा भी कहां होती है, अयोध्या और काशी में, यूपी में। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट अपना क्लासिकल डांस देखते हैं। 8 क्लासिकल डांस पढ़ाएंगे संगीत नाटक एकेडमी। 8 को क्या कर रखा है, क्लासिकल डांस ऑथोराइज कर रखा है। ओनली परफॉर्म बाय मेल्स, कथकली जो है वो सिर्फ मेल लोग करते हैं। बहुत ज्यादा इसमें क्या होता है, किस डांस में ज्यादा क्या होता है, श्रृंगार होता है, बहुत ज्यादा फेशियल मेकअप होता है। कौन से डांस में बहुत ज्यादा फेस पे मेकअप होता है, देख रहे हो आप, ये वाला डांस लगता है नहीं, देखते कहते हैं यार ये लोग साउथ इंडियन का कोई डांस लग रहा है। हम लोग टेंशन में आ जाते थे, है ना, छोटे थे ना, देखते थे। हमें किसी ने पढ़ाया नहीं ढंग से ऐसे कि यार ये ले लो, हम लोग बड़े इसको देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। ये देखो, ये करेले जैसा है ना, जो करेले जैसा है इंडिया के मैप पे, ये रहा करेले जैसा इस साइड। ये तो तमिलनाडु था ना, जो भरतनाट्यम होता था, तमिलनाडु भरतनाट्यम, ये वाला एरिया। ये जो करेले जैसा है ना, करेले जैसा, उस साइड में, किस साइड में, इस साइड में, इधर, ये जो करेले जैसा है, ये केरला। यहीं पे होता है क्या, कथा कली। और ये देखो फेशियल कितना ज्यादा फेशियल। तो देखो इलाबोरेट फेशियल में खाली मेल्स करते हैं, कथकली सिर्फ आदमी लोग करते हैं, ठीक है। भरतनाट्यम को आदमी औरत दोनों, कथक को भी आदमी औरत दोनों, दोनों कर सकते हैं, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। ओनली परफॉर्म बाय मेल्स। कथकली में फेशियल मेकअप बहुत होता है, परट्यूजन फ्रॉम चिक विद हेड। परट्यूजन देख रहे, परट्यूजन मतलब इनके चिक्स इतना मेकअप करते हैं कि पता नहीं किस तरह की चीजों से श्रृंगार करते हैं कि लगता है गाल बाहर आ रहे हैं। परट्यूजन फ्रॉम चिक्स, है ना। गियर इज फ्रॉम दिस डांस, हेड गियर इज फ्रॉम दिस डांस। और इतना बड़ा हेड पे देखो क्या लगा के रखते हैं, एक मुकुट टाइप का लगा के रखते हैं। कथकली है करेले जैसा छोटा सा, और इतना बड़ा बड़ा मुकुट लगा के डांस करते हैं। करेले जैसे छोटे छोटे लेकिन मुकुट इतना बड़ा। तो कथकली। बेटा कथकली की ट्रिक बताते हैं आपको, है ना। ये देखो पहले देख लेते हैं कौन करता है, गुरु कांचू कुरूप, याद रखिएगा आएगा क्वेश्चन। गुरु कांचू कुरूप एसोसिएटेड विद, लो इनका नाम देख लो आप, गुरु कांचू कुरूप। गुरु कांचू कुरूप कथकली करते हैं। ये रहा इनका फोटो, आप देख सकते हैं, ये उनका एक्चुअल पिक है बेटा। कथकली कली, अब बस आप ये देख लेना, कथा तो कहां पे होती है, यूपी में, ठीक है, कथा तो होती है यूपी में। पर कली जो है ना, कली करेले की, किसकी, करेले की जो कली है ना बेटा, करेले की कली खिलती है पहले, क्या खिलती है, कली, करेले की कली खिलती है। तो कली जहां भी दिखे आपको डांस में, क्लासिकल डांस में कली दिख जाए, तो कली किसकी खिलती है, सर ने बताया था करेले की। और करेले से आ गया केरला, करेले ऐसा क्या होता है, केरला। तो कथकली केरला का डांस हो गया। इनिशियल है बेटा, ट्रिक्स है याद करने के लिए। तो देख लेते हैं, जब आपको रट जाएगा ना पढ़ते पढ़ते, तो आप कहोगे कथकली, कथकली तो होता है केरला का, और उसमें बहुत ज्यादा परट्यूजन होता है। जैसे कोई पूछे कथक, बोले यूपी, तब तो आपको याद थोड़ी करना पड़ेगा कथक और कथा वगैरह। ये तो इनिशियली याद करने के लिए, कथा होती है यूपी में। और क्या था अपना भरतनाट्यम, भारत ने नाटक किया तूफानी, भारत ने नाटक किया तूफानी, तूफानी से तमिलनाडु, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, नहीं देखते कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी बड़ा मस्त ट्रिक है इसका, देखना मजा आएगा। इट सिंबलाइजेस द एलिमेंट ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे वही अग्नि वायु, है ना, जो कुछ भी जिससे भी ये नेचर बना है, पूरा सारी सृष्टि बनी है किससे, अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश, ये सारी चीजें। तो ये सिंबलाइज करता है किसको, इन्हीं 5 तत्वों को, अर्थ को। ये टीम में परफॉर्म किया जाता है बेटा कुचिपुड़ी। देखो कुचिपुड़ी टीम में परफॉर्म होगा, और देखो इसमें बड़ा मजेदार है कुचिपुड़ी, बड़ा अच्छा लगेगा पढ़ के आपको। कुचिपुड़ी लोग ना टफ बना देते हैं हर डांस को, लेकिन डांस में बेटा मजा आ जाएगा। यूट्यूब पे डांस देखो, देखना आप ये वीडियो देखना, उसके बाद यूट्यूब पे डांस देखना। अभी हम क्या करेंगे ना, आप हमारी वीडियोस में ना एनसाइक्लोपीडिया में जाके वीडियोस भी देख पाएंगे डांस की। हम लोग ऐसा इसमें मैनेज कर रहे हैं, हमारे बच्चों को दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। इट सिंबलाइजेस द एलिमेंट ऑफ अर्थ, परफॉर्म बाय टीम। ये हो गया, टीम से परफॉर्म किया जाता है, अकेले नहीं होता। जब भी अकेले होता है, अकेले
होगा भी अगर तो 3 फॉर्म ऐसी है जिसमें अकेले होता है। कौन कौन सी है सर? मंडूक शब्दम। मंडूक शब्दम में एक फ्रॉग की स्टोरी, फ्रॉग की एक मेंढक की कहानी है, फ्रॉग स्टोरी। ये डांस करके फ्रॉग की स्टोरी इलैबोरेट कर देते हैं कि एक फ्रॉग था, कुएं में था, उसने हार नहीं मानी और ये सब करेज की, मतलब बहादुरी की और हार ना मानने की, ट्राई एंड ट्राई। उसको ये लोग डांस से, सोचिए आप, दे विल रिप्रेजेंट अ फ्रॉग स्टोरी फ्रॉम डांस, मंडूक शब्दम। ये डांस से, सोचिए बेटा आसान काम है। अगर मैं आपको कहूं कि आपके मन में जो चल रहा है उसे डांस से परफॉर्म करके बताओ, तो सोचना जरा एक बार कि बता पाइएगा क्या? नहीं बता पाइएगा, क्योंकि उसके लिए गुरु की जरूरत होगी। गुरु बताएंगे स्टेप्स आपको कि जब दुख का भाव प्रकट करना है तो कौन सा स्टेप करेंगे, खुशी का भाव प्रकट करना है तो कौन सा स्टेप करेंगे। तो मंडूक शब्दम को, फ्रॉग की स्टोरी को ये लोग क्या करते हैं? एक्सप्लेन कर देते हैं फ्रॉग की स्टोरी बाय एक्सप्रेशंस, बाय डांस। तरंगम, देखिए दिखाता हूं मैं आपको। मंडूक शब्दम, ये रहा आपके सामने मंडूक शब्दम। राजा रेड्डी, राधा रेड्डी करते हैं। राजा, ये है राजा, राजा रेड्डी, ये राधा रेड्डी। ये सब बहुत, मतलब ये लोग नेशनल अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड मिले इन लोग को। ये लोग क्या करे, कुचिपुड़ी कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में होता है ये कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश ठीक तमिलनाडु के ऊपर। देखो करेले में था, करेले में क्या था? करेले की कली फली थी। करेले की पहले क्या निकलती है? कली। तो केरला में क्या हो गया? कथकली। तमिलनाडु में भरतनाट्यम, भरत ने नाटक किया था तूफानी। और तो और उसके ऊपर ठीक तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश। देख रहे होंगे आप, देख रहे होंगे, मैं क्लियर कर देता हूं। आप दिख रहा होगा आंध्र प्रदेश, यानी आपको इंडिया के मैप पे हम ये भी बता रहे हैं कि आंध्र प्रदेश है कहां पे। रटना नहीं है बेटा। तमिलनाडु भरतनाट्यम, करेले की कली कहां पे खिली? करेले की कली यानी केरला में कथकली। कथा कहां पे होगी? यूपी में। वेरी इजी। कुचिपुड़ी का भी बताएंगे, मस्त मजा आ जाएगा आपको, है ना? मजे से पढ़ो। मंडूक शब्दम, फ्रॉग की स्टोरी डांस से क्या करते हैं? एक्सप्रेस कर देते हैं। तरंगम, तरंगम। नारायण तीरथ जी ने तरंगम डांस, एक व्यक्ति थे नारायण तीरथ, इन्होंने कृष्ण लीला, कृष्ण भगवान की लीला को प्रेजेंट करते थे तरंगम के थ्रू। तरंगम डांस क्या होता है? दरअसल ब्रास की प्लेट्स पे ये डांस होता है। ब्रास प्लेट्स पे दिखाऊं आपको, ब्रास प्लेट्स पे कैसे डांस होता है। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये ब्रास की प्लेट पे खड़े हैं, है ना? ब्रास की प्लेट पे खड़े होकर डांस हो रहा है। कोई प्लेट पे खड़े होकर डांस कर सकता है क्या? तो ये इजी डांस थोड़ी, क्लासिकल डांस बहुत ट्रेनिंग की जरूरत होती है बेटा। तो क्लासिकल डांस जो ब्रास की प्लेट पे किया जाता है, या फिर ये देखिए, ये रहा तरंगम। तरंगम देख लो आप, ये देखो, ये भी है तरंगम। ब्रास की प्लेट रखी है ना, ये दोनों तैयार है भी डांस करने के लिए। अकेले अकेले डांस करेंगे एक एक प्लेट पे। और देखो ये भी क्या कर रहे हैं, एक प्लेट पे डांस। तो सोलो डांस कौन कौन से हो गए? मंडूक शब्दम, तरंगम। और ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, लोटा रख के डांस हो रहा है। क्या हो रहा है? लोटा, यानी पॉट्स, वाटर के पॉट्स रख के जब डांस करते हैं सिर पे, लोटे में पानी रख के, और पानी गिरने नहीं देते, लोटा गिरने नहीं देते। बैलेंसिंग देखिए आप, बॉडी स्ट्रक्चर देखिए, फिटनेस कैसी होती है कि ये लोग बैलेंसिंग ऐसी करते हैं कि ये पूरा डांस परफॉर्म करते हैं और लोटा गिरता नहीं है। दैट इज कॉल्ड तरंगम। कृष्ण की लीला, कृष्ण भगवान के द्वारा जो लीला की गई है उसको ये लोग इसमें दर्शाते हैं। देखते हैं आगे। जलचित्र नृत्यम, बेहतरीन डांस है बेटा, इसको देखना बहुत इंटरेस्ट आएगा। मैंने खुद देखा तो मुझे इंटरेस्ट आया। मैं यहाँ का हूँ थोड़ी, आंध्र प्रदेश का थोड़ी हूँ मैं भाई, है ना? जहाँ पे कथा की जाती है मैं तो वहां का हूँ, है ना? तो यूपी। जलचित्र नृत्यम, जलचित्र नृत्यम कैसे बताऊं मैं आपको? चलचित्र नृत्यम में क्या होता है बेटा? है तो ये डांस, बड़ा बेहतरीन डांस है। देखिए ये डांस, देखिएगा ऐसे करके एक ना मैट बिछाया जाता है, मैट बिछेगा और उनके पैर में या मैट पे कलर होता है। डांस करते करते फुट से, अपने फुट की मदद से क्या बना देंगे? ड्राइंग बना देंगे, पेंटिंग बना देंगे। और जब वो ड्राइंग उठेगी ना, तो आपको जब उठाएंगे उस ड्राइंग को पूरा बनने के बाद, तो आपको दिखेगा कि लायन बन गया। आपको दिखेगा, मतलब वो छोटी मोटी चीज नहीं, पूरी पूरी टफ ड्राइंग होती है। मोर बन जाएगा पूरा, मोर यानी पीकॉक, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। क्या, ओ सॉरी, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, नेशनल एनिमल इज टाइगर। तो टाइगर भी बना देते हैं, ये नेशनल एनिमल बना देंगे, नेशनल बर्ड बना देंगे, इनसे जो बोलोगे वो बना देंगे। दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस। यही तो ट्रेनिंग है बेटा, इसीलिए तो इसको क्लासिकल डांस कहते हैं। यानी इस डांस में पैरों से पेंटिंग कर देते हैं, पैरों से मतलब ड्राइंग बना देते हैं, सॉरी पेंटिंग नहीं ड्राइंग। तो इसे क्या बोलते हैं? जल चित्र नित्यम। ये देखो ये कर रही है ना,
जल चित्र नृत्यम, देखिएगा इसका वीडियो डालेंगे हम, एनसाइक्लोपीडिया में इसके वीडियो डलेगा, आप देखिएगा। तो बेटा ब्रास प्लेट पे हुआ तरंगम, जल चित्र नृत्यम, और फेमस प्रोपोनेंट बता दिया राधा रेड्डी एंड, ये राजा रेड्डी एंड ये राजा राधा रेड्डी। देन नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इसकी ट्रिक नहीं बताई सर आपने, हाँ भूल गए, ट्रिक बताते हैं। कुच्ची पूड़ी यानी कच्ची पूड़ी, कच्ची पूड़ी क्या, कच्ची पूड़ी बन जाती है ना जब जल्दी कर देते हैं बच्चे, मम्मी जल्दी दो जल्दी दो जल्दी निकालो कढ़ाई में से पूड़ी, तो कच्ची पूड़ी बनी हुई थी और अंधे ने खा ली, क्या कर ली, अंधे ने खा ली, अंधे ने कच्ची पूड़ी क्या करी, खा ली, कच्ची पूड़ी अंधे ने खाई, यानी बेटा ट्रिक है ये, मैं किसी को ऐसे नहीं बोल रहा, ये ट्रिक है, कच्ची पूड़ी अंधे ने खा ली, अंधा था उसे नहीं पता चला भाई उसने कच्ची पूड़ी खा ली, बच्चों को पता चल जाता है, तो बच्चे बताए थे मम्मी कच्ची है पूड़ी, मम्मी पका के देती है फिर अच्छे से, तो कच्ची पूड़ी अंधे ने खा ली, तो कुची पूड़ी कहाँ का हो गया, आंध्र प्रदेश का। ये ट्रिक है बेटा, आंध्र प्रदेश ये आपके सामने तमिलनाडु के ऊपर, ठीक है, तमिलनाडु के ठीक ऊपर आंध्र प्रदेश, कच्ची पूड़ी किसने खाई, अंधे ने खा ली। नेक्स्ट देख लेते हैं मणिपुरी, आपसे पूछेंगे ही नहीं कि मणिपुरी क्लासिकल डांस इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट, नहीं पूछेंगे, अरे मणिपुरी देखते ही बच्चा आई हटाएगा, मणिपुर बता देगा, नहीं पूछेंगे। फीमेल्स परफॉर्म करती हैं, फीमेल्स परफॉर्म करती हैं, पूछेंगे क्या, नागाबंध मुद्रा, शायद आपसे ना पूछे लेकिन फिर भी जान लो, नागाबंध मुद्रा कौन सा मुश्किल है, वो बताई थी ना एक मुद्रा ये वाली भरतनाट्यम में, है ना, तो नागाबंध मुद्रा, नागाबंध मुद्रा ये कैसी मुद्रा है, 8 के फॉर्म बनाते हैं, देखो ये देखो ये कर रही है ना, पहले देखते हैं ये मणिपुर है कहां पे, मणिपुर बेटा कहां पे, 7 सिस्टर्स में, मणिपुर हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट में कई स्टेट आते हैं भारत के, नॉर्थ ईस्ट में कई स्टेट आते हैं, तो भारत के नॉर्थ ईस्ट में ये कौन सा स्टेट है, मणिपुर, ये रहा मणिपुर, ठीक है, मणिपुर यहाँ पे है, और यहाँ पे डांस कौन करती हैं, ये क्या नाम है इनका, झावेरी सिस्टर्स, देखो ये रही झावेरी सिस्टर, और ये इनके गुरु हैं बेटा बिपिन, बिपिन जी बहुत ही ट्रेंड गुरु हैं मणिपुरी के, ये झावेरी सिस्टर चारों बहनें जो है ना, ये क्या करती हैं, डांस करती हैं। और बेटा ये जो नागाबंध मुद्रा है ना, नागाबंध मुद्रा, कुछ इस तरह के पोस्चर्स बनाते हैं ये लोग कि ऊपर से मोटा, नीचे से भी मोटा और बीच में से पतला, तो 8 का पोस्चर बनता है। नागाबंध मुद्रा रिप्रेजेंटेड विच नंबर, 8 को सिंबलाइज करता है, ये ऐसा पोस्चर बनाते हैं। सोचो देखो डिफरेंट टाइप की स्कर्ट्स होती है इनकी, देख रहे हैं आपको डिफरेंट टाइप की स्कर्ट्स झावेरी सिस्टर्स करती हैं, और भगवान की रासलीला, कृष्ण भगवान जो गोपियों के साथ रासलीला, राधा जी और गोपियों के साथ क्या करते थे, रासलीला, उसको रिप्रेजेंट करते थे, प्रेजेंट रासलीला ऑफ कृष्णा फ्रॉम मणिपुरी डांस। तो मणिपुरी डांस आपसे डायरेक्ट पूछेंगे नहीं एग्जामिनर, क्यों पूछ भी लेंगे तो आप बता ही देंगे मणिपुर, है ना, लेकिन नागाबंध मुद्रा पूछ भी लिया तो मैंने डाल दिया, मैंने कहा एग्जामिनर को मौका नहीं देंगे भाई, नागाबंध मुद्रा एसोसिएटेड विद मणिपुर, आपको पता होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार, एक और मुद्रा आपको बताई थी ना भरतनाट्यम में, कटका, कौन सी मुद्रा थी, कटका मुखा हस्ता, कटका मुखा हस्ता, पूछ सकते हैं कौन सी किससे रिलेटेड है, तो भरत ने क्या किया था, नाटक किया था तूफानी, तो भरत ने नाटक तूफानी किया था तमिलनाडु में, तूफानी से तमिलनाडु, तो उसने यही वाली मुद्रा तो करी थी, कटक मुखा हस्ता। तो बेटा देख लेते हैं, ये आपको मैंने रिवाइज करा दिया, कटक मुखा हस्ता और नागाबंध मुद्रा मणिपुरी, मणिपुर में, और झावेरी सिस्टर्स करती हैं तो बताई दिया विपिन सर आपके सामने। बेटा सिलेक्शन वाला तो ऐसे ही होता है ना, एक बच्चा कह रहा है सर बहुत ज्यादा बता दिया, बेटा सिलेक्शन वाला तो ऐसे ही पढ़ाया था मजे से, पता है ज्यादा किसको लगता है बेटा, ज्यादा उसको लगता है जो इंटरेस्ट से नहीं पढ़ता, जिसे सिलेक्शन नहीं चाहिए, जिस बच्चे को सिलेक्शन चाहिए ना वो सोचता है सर और दो, और पढ़ाओ सर और पढ़ाओ, कोई क्वेश्चन मेरा छूट ना जाए, कोई क्वेश्चन मेरा छूट ना जाए। अरे ब्रेन का क्या है, जितना मर्जी डालो, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ब्रेन की कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट ऑफ ब्रेन, ब्रेन की मेमोरी की कोई लिमिट नहीं है, जितना पढ़ते जाएंगे उतना इसमें स्टोर होता जाएगा। मोहिनी अट्टम, मोहिनी, मोहिनी देखो, मोहिनी को करेला बहुत पसंद था ना, याद रखिएगा, कली, करेले की कली फली थी, है ना, करेले की पहले कली निकलती है ना, करेले की कली फली थी, तो कथकली केरला में था। मोहिनी को करेला बहुत पसंद था, मोहिनी आते ही बेटा जान जाना, मोहिनी को करेला बहुत पसंद था, तो मोहिनी अट्टम
केरला में। ट्रिक पहले ही बता दी सर ने। चलिए देखते हैं मोहिनीअट्टम। ये देखिए, ये सुंदर सी लेडी ये करती हैं क्या, मोहिनीअट्टम। बड़ा ही कूल और काम डांस है। इसमें कोई मेकअप नहीं होता ज्यादा, थोड़ा बहुत मेकअप होता है। और देखो उसमें कितना मेकअप हुआ था, कहाँ पे दिखाते हैं आपको, जो मेकअप बहुत ज्यादा किए थे। ये देखो कथकली है, करेले के जैसा डांस है, कली छोटे से करेले में डांस होता है ये केरला में, है ना। करे मतलब करेले की कली ऐसा डांस है, और इतना मेकअप, इतना बड़ा इनका मुकुट देखो, है ना, कथकली। तो ये जो डांस है इसमें इतना ज्यादा मेकअप नहीं होता। मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम इज फ्रॉम केरला। मोहिनी को करेला बहुत पसंद था, तो मोहिनीअट्टम केरला। कूल डांस है, काम डांस है, ज्यादा फेशियल वगैरह नहीं होता इसमें। ये डांस फुटवर्क है ना, ज्यादा फुटवर्क भी नहीं होता, बहुत एनर्जेटिक डांस नहीं है, आराम से डांस परफॉर्म होता है। मोहिनीअट्टम आता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी और कथक ये बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ते रहते हैं। मोहिनीअट्टम थोड़ा क्या डिफरेंट। केरला का एक कथकली पढ़ के बच्चे सोचते हैं आएगा ही नहीं दूसरा, मोहिनीअट्टम देता है एग्जामिनर, ही नोज वेरी वेल कि आप जो है ना मोहिनीअट्टम पढ़ोगे नहीं। और मोहिनी तो करेला खाती थी, आपको पता है, तो मोहिनीअट्टम इज फ्रॉम केरला। सुनंदा नायर, ठीक है, सुनंदा नायर, केशमावती माधुरी अम्मा, ठीक है, कलम नंदलम, ये देख लो आपके सामने है, कलमा कलमांदलम, ये करते हैं सारे क्या, सुनंदा नायर आपके सामने देख सकते हैं। ये कथकली के पोज, ये देख सकते, मोहिनीअट्टम के पोज देख सकते हैं आप, ये मोहिनीअट्टम के पोजेस, ठीक है। आपको बेटा याद रहना चाहिए, पिक्चर्स देख के ज्यादा इंटरेस्ट आता है। बेसिकली हमारा मोड है आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। ये डांसेस को आप यूट्यूब पे जैसे कभी खाली बैठे हैं देख लो, हम भी अभी वीडियोस डालेंगे, आपको वीडियोस मिलेंगी, सारे डांसेस फॉर्म की वीडियोस मिलेगी, इंसाइक्लोपीडिया में जाके आप वीडियोस देख पाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। चलो मोहिनीअट्टम एक बार डांस देखते हैं, डांस देखते ही आपको याद हो जाएगा, है ना। कथक यूपी का, कथकली केरला का, मोहिनीअट्टम केरला का, सब याद हो जाएगा आपको। देखो केरला वही करेले जैसा, जहाँ पे करेले की कली खिलती है कथकली, और मोहिनी करेला बहुत खाती है, मोहिनी करेला बहुत खाती है, तो क्या हो गया, करेला क्या हो गया, मोहिनी अट्टम। देखते हैं नेक्स्ट, वेरी इजी, ओडिसी, ओडिशा में ही होगा ओडिसी डांस तो। लेकिन बेटा ऐसे क्वेश्चन देगा नहीं, आपको देगा क्या, मैंने डाल दिया, मुझे पता है एग्जामिनर क्या देगा। एग्जामिनर कहाँ मेरे बच्चों को कंफ्यूज करेगा, कहाँ उनका नंबर काटेगा, मैं कटने नहीं दूंगा आपका नंबर, क्योंकि मुझे पता है कि त्रिभंगा पोस्चर का क्वेश्चन देगा। इसमें बेटा एक पोस्चर होता है ये वाला, देखिए ये कर रही है ना, ठीक है, ये कर रही है ना, ये पोस्चर होता है त्रिभंगा पोस्चर, या इसको बोलते हैं चौक पोस्चर। चौराया होता है ना, चौराया आपने देखा होगा, रोड पे चौराया होता है जिसपे चार रास्ते निकले होते हैं, एक ही चौक से चार रास्ते निकलते हैं, तो चौराया बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड चौक पोस्चर और त्रिभंगा पोस्चर। ओडिसी क्वेश्चन नहीं देगा, ही नोज वेरी वेल, ओडिसी से आपको ओडिशा याद आ ही जाएगा, तो वो देगा त्रिभंगा पोस्चर इज एसोसिएटेड विद विच क्लासिकल डांस। त्रिभंगा पोस्चर किस क्लासिकल डांस से रिलेट करता है। तो बेटा त्रिभंगा पोस्चर जो है ना वो चौक पोस्चर होता है, बताते नहीं है लोग, जल्दी से नहीं बताते, सीधा बताते हैं ओडिसी ओडिशा, ये तो बहुत इजी है। त्रिभंगा पोस्चर दे दिया, बच्चों का क्वेश्चन गलत, ऐसे होने थोड़ी देंगे, क्योंकि ये द स्पीडी ब्रेन्स है, द स्पीडी ब्रेन्स, आपको बताया ना बहुत मेहनत होती है बेटा आपके कंटेंट पे। डांसर क्रिएट इंटीग्रेट ज्योमेट्रिकल शेप्स, बहुत सारी ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाते हैं इसमें, पैटर्न्स विद हर बॉडी, अपनी बॉडी को इतने ज्यादा पैटर्न्स में तोड़ मरोड़ देते हैं ना, इतने ज्यादा, मतलब समझ रहे, योगा वालों को देखा है आपने किस तरह से, समझ रहे, बेंड कर लेते हैं हर जगह से बॉडी और ये सब, तो इतनी जगह तोड़, देखो ये कर रहे हैं ना ओडिसी। त्रिभंगा पोस्चर आपने देख ही लिया, चौक पोस्चर ये देख लो आप, चौक पोस्चर। और ये कोई छोटे मोटे आदमी नहीं, गुरु पंकज चरण दास, गुरु पंकज चरण दास देख लो, ये पोस्चर देख लो आप, ये सब ओडिसी के पोस्चर है बेटा। और उदयगिरी केव्स याद आया आपको, केव्स ऑफ उदयगिरी एंड खंडागिरी कहाँ पे है, ओडिशा में, खारवेला किंग, जैनिज्म कुछ याद आया, जैनिज्म से रिलेटेड उदयगिरी केव्स, खंडागिरी केव्स, ये इन केव्स में भी ओडिसी के पोस्चर्स हैं, वहां भी आर्किटेक्चर में ओडिसी के चौक पोस्चर, ये देखो ये त्रिभंगा पोस्चर सब वहां पे बने हुए हैं। इससे पता चला कि उदयगिरी और खंडागिरी इज रिलेटेड टू ओडिसी। देन नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, सतरिया डांस, कौन सा डांस, सतरिया। सतरिया डांस आसाम में होता है, ठीक है, आसाम में क्या होता है, सतरिया डांस, इंट्रोड्यूस बाय वैष्णव संत शंकर देव जी।
एक वैष्णव समाज, मैंने कहा था हिंदुइज्म पढ़ाया था आपको, रिलीजियंस याद हो कि जब दो भाई है, एक पिता के दो बेटे होते हैं, दोनों के विचार अलग होते हैं, तो थोड़े थोड़े संप्रदाय डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे शैविज्म और वैष्णविज्म, तो शैविज्म में शिव को ज्यादा महानता देते हैं, शिव भगवान को जो है शैविज्म का भगवान मानते हैं। लेकिन जैसे ही बात करेंगे हम किसकी, वैष्णविज्म की, तो वैष्णविज्म में लक्ष्मी नारायण भगवान को, विष्णु भगवान को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो दो संप्रदाय हो गए, वैष्णविज्म और शैविज्म। देखिए वैष्णव संप्रदाय के संत हुए, एक संत थे शंकर देव जी, क्या नाम था, आप थे शंकर देव जी, वैष्णव संप्रदाय के। 15वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी का मतलब अभी चल रही कौन सी, 21वीं शताब्दी, है ना। तो 21वीं शताब्दी अभी चल रही है, 20वीं पहले गई है, फिर 19वीं, 18वीं, 17वीं और लगभग 1500 कुछ में, 1520 में, 50 में, 76 में, 15वीं शताब्दी में शंकर देव जी, ये रहे आपके सामने संत, बड़े महान संत हुए। सतरिया डांस इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, सतरिया डांस भक्ति मूवमेंट, यानी भगवान की भक्ति के, मतलब भक्ति के भाव को प्रकट करता है, भगवान के एक्सप्रेशंस, है ना, भगवान के भक्ति वाले एक्सप्रेशंस को, भक्तों के, मतलब भक्त जब अपने भगवान के लिए जो एक्सप्रेशंस उसके मन में आते हैं भाव, उसे प्रकट करना, दैट इज कॉल्ड सतरिया डांस। सतरिया में शंकर देव जी ने सबसे पहले इसको परफॉर्म किया था, शंकर देव जी, याद रखिएगा। सतरिया डांस एसोसिएटेड विद आसाम, इट इज अ क्लासिकल डांस ऑफ आसाम, ठीक है। तो क्लासिकल डांस आसाम कहाँ पे है, देखो यहाँ पे मणिपुर था ना, ये वाला, ये मणिपुर था नॉर्थ स्टेट में, मणिपुरी, और ओडिशा वाला ओडिसी, और ये देखो ये क्या है, आसाम, क्या है ये रहा आसाम, आपका दिख रहा है ना। तो आसाम आपको मैप पे दिख रहा है। तो बेटा ये मैप पे आपको शो इसलिए किया जा रहा है ताकि चीजें आपको दिख जाए कि इंडिया के कौन से पार्ट में कौन सा डांस किया जाता है। सतरिया आसाम, देन देखते हैं। सो बेटे ये देखिए 8 क्लासिकल डांस कंप्लीट हो चुके हैं, इट इज द एंड। तो 8 क्लासिकल डांस हमने पढ़े, जिसे संगीत नाटक एकेडमी ने क्या किया है, क्या किया है, ऑथोराइज किया हुआ है, रिकॉग्नाइज किया हुआ है। तो संगीत नाटक एकेडमी 1953 रिकॉग्नाइजेज 8 क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, हमने पढ़ लिया। आपको सतरिया की ट्रिक बता देते हैं याद करने के लिए। देखिए सतरिया से याद करते हैं सत्तू, बेटा सत्तू खाया था ना, सत्तू बनता है जौ का और चने का सत्तू बनता है, ठीक है। तो सतरिया से याद कर लेते हैं कि सत्तू शाम को खाया जाता है, कहां पे, शाम को, शाम सत्तू खाएंगे शाम को, दिन में नहीं खाएंगे। सत्तू खाया जाता है शाम को, नहीं तो नुकसान करेगा दिन में। तो सत्तू खाओ शाम को, सत्तू से सतरिया, और शाम, शाम से क्या गया, आसाम। इस तरह से आप रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। सत्तू खाएंगे शाम को, ठीक है। और कली किसकी खिली थी, कली किसकी खिली थी, करेले की। तो केरला में कथकली, मोहनी को करेला बहुत पसंद, तो मोहनीअट्टम कहाँ पे, केरला में। तो ऐसे ही बेटा हमने थोड़ी ट्रिक्स बनाई, आपको याद कराया, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आपको याद हो भी गया होगा। देखते हैं which is the oldest classical dance form of India? oldest classical dance form of India is कौन सा है बेटा, बताओ। oldest कौन सा था, ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म, जल्दी बताइए कौन सा था, भरतनाट्यम, सबसे पुराना डांस भरतनाट्यम। और बेटा एक चीज और बतानी थी कि नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि जी ने लिखा था, जो नाट्य शास्त्र, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि जी ने लिखा था, देखिए नाट्य शास्त्र भरत मुनि जी ने। तो बेटा इसमें 2 फॉर्म्स आती हैं, 2 फॉर्म्स, एक आती है तांडव, कौन सी आती है, तांडव, कोई पूछेगा तो कौन सी फॉर्म, तांडव। एक आती है लास्या, याद रखिएगा, सिर्फ आपको सुनना है, सिर्फ समझना है। तांडव मतलब रुद्र, बहुत भगवान शिव का रौद्र डांस है, बहुत एनर्जेटिक डांस है। और एनर्जेटिक डांस मेल जो है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, मेल तांडव, ठीक है। तो मेल्स ही करते हैं, फीमेल्स भी कर सकती है एनर्जेटिक डांस, लेकिन मेल्स करते हैं तांडव। और लास्या जो होता है थोड़ा प्रेम का, थोड़ा रस का, थोड़ा भाव वाला डांस है, तो इसको कौन करती है, फीमेल्स। ये याद रखिएगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बताना भूल गया था, याद रखिएगा। तो नाट्य शास्त्र के अनुसार डांस के 2 फॉर्म्स हैं, कौन से, तांडव जो मेल करते हैं और लास्या जो फीमेल, तांडव मेल, लास्या फीमेल। तो चलते हैं, सर कुछ नहीं छोड़ेंगे बेटा, कुछ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है।
एक ही समय में मेरे दिमाग में कई सारी बातें चल रही होती है कि बच्चों का कुछ छूट ना जाए, कुछ छूट ना जाए। विच इज द ओल्डेस्ट क्लासिकल फॉर्म, ये हमने पढ़ लिया, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ पे होता है? भरत ने नाटक कहाँ किया था? तमिलनाडु। कुचिपुड़ी इज अ क्लासिकल डांस रिलेटेड टू स्टेट ऑफ कुचिपुड़ी। कच्चीपुड़ी कहाँ पे? कच्चीपुड़ी किसने खाई थी? अंधे ने। कुचिपुड़ी आंध्र, आंध्र आंध्र प्रदेश। और तीन फॉर्म्स थे, तीन फॉर्म्स याद कीजिए। देखते हैं, विच आर द टू डांस, विच आर द टू डांस फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू नाट्य शास्त्र। अभी तो डिस्कस किया, नाट्य शास्त्र किसने लिखी थी, पहले तो बात कर लेते हैं। भरत मुनि जी ने। किसने लिखी थी? बस आप ये वीडियो बार बार देख लिया, आपको याद हो जाएंगे सारे, रट जाएंगे, आपको टेंशन ही नहीं लेना बिल्कुल भी। भरत मुनि नाट्य शास्त्र लिखी। और दो फॉर्म्स अभी तो बताया आपको, तांडव। दो फॉर्म्स कौन से हैं? तांडव कौन करता है? मेल। बेटा ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तांडव मेल करते हैं, और लास्या, लास्या करते हैं कौन? फीमेल्स। क्योंकि लास्या में तो क्या होता है? प्यार की बात, भाव की बात है ना, इमोशंस की बात। और तांडव मतलब शिव, रौद्र, गुस्सा, है ना। तो तांडव शिव पढ़ा, नटराज इज अ सिंबल ऑफ क्लासिकल डांस। देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। त्रिभंगा पोस्चर आ गया ना आपको, पूछा उसने त्रिभंगा पोस्चर इज रिलेटेड टू विद डांस। आ गया चक्कर, है ना। लेकिन बच्चों को नहीं आएगा, 10 पीडी ब्रेन्स के स्टूडेंट्स को चक्कर नहीं आएगा, क्योंकि सर ने डाल दिया त्रिभंगा पोस्चर। देखिए डाल दिया ना त्रिभंगा पोस्चर। कहां पे था जल्दी बताइए, दिखाते हैं आपको त्रिभंगा पोस्चर। देखिए त्रिभंगा पोस्चर कहां था? ओडिसी। याद आ गया त्रिभंगा पोस्चर? कौन सा वाला था पोस्चर? पोस्चर दिखाएं, चलो पोस्चर देखते, ये रहा त्रिभंगा पोस्चर, चौक पोस्चर। याद आया कुछ? तो बेटा ऐसे ही आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा, लेकिन बच्चों को कंफ्यूज होना ही नहीं, होंगे भी नहीं। 10 पीडी ब्रेन्स के बच्चे कंफ्यूज हो ही नहीं सकते। लो त्रिभंगा पोस्चर, सर ओडिसी। अच्छा सर हमको कंफ्यूज करेंगे, ओडिसी दे देते अगर तो ओडिशा लगा ही देते हम। तो ओडिसी डांस है, और अगर स्टेट पूछ ले कि त्रिभंगा पोस्चर जिस डांस से रिलेटेड है वो किस स्टेट का है, तो ओडिशा। आइए सर, कहां तक घुमाएंगे सर हमें? 10 पीडी ब्रेन्स, है ना। राजा रेड्डी इज एसोसिएटेड विद, राजा रेड्डी इज एसोसिएटेड विद किस डांस से? राजा रेड्डी कौन सा डांस करते हैं बताइए? कौन सा करते थे? कुची। कौन सा करते थे? कच्चीपुड़ी, आंध्र प्रदेश। याद आया? राजा रेड्डी, राजा रेड्डी। कौन सा डांस? विच आर द टू डांस फॉर्म, तो हमने कर लिया। त्रिभंगा पोस्चर, राजा रेड्डी। राजा रेड्डी और राधा रेड्डी कौन सा करते थे? कुचिपुड़ी। मंडूक शब्दम, याद आया? मंडूक शब्दम। कौन सा? तरंगम। याद आया कुछ? कुचिपुड़ी। जलचित्र नित्यम, जो ड्राइंग बनाते थे पैरों से, जलचित्र नित्यम। मंडूक शब्दम, फ्रॉक की स्टोरी। तरंगम, रासलीला, भगवान की लीला। तरंगम सब जाते थे ना, नारायण तीरथ जी ने श्री कृष्ण लीला, वो रासलीला वगैरह प्रेजेंट करना बताया था उसमें, तरंगम में। तो राजा रेड्डी इज एसोसिएटेड विद कुचिपुड़ी, ये आपको याद रहना चाहिए। विच क्लासिकल डांस इज रिलेटेड टू जलचित्र नित्यम? लो अभी बात ही हो रही थी भैया, आ ही गया। क्या करते हैं? पैरों से क्या बनाते हैं? ड्राइंग बनाते हैं पैरों से। यहाँ पैरों से नाचते जाएंगे, ड्राइंग बनती जाएगी, है ना। तो वो तो सर ने बताया था किसमें होता है, जलचित्र नित्यम। किसमें? विच क्लासिकल डांस पूछा है, कुचिपुड़ी। और कच्चीपुड़ी तो भाई कहाँ पे खाई जाती है? कच्चीपुड़ी अंधे ने खाई थी तो आंध्र प्रदेश। कच्चीपुड़ी अंधे ने खाई तो आंध्र प्रदेश। देखिए क्वेश्चंस आ गए हैं, क्वेश्चंस बच्चों के कमेंट्स आए थे, सर क्वेश्चंस डाल देते हैं ना, मजा आ जाता है सर, एकदम बिंदास होकर पूरा। बोलते हैं बच्चे कि सर जब हम टॉपिक पढ़ रहे होते हैं ना तो हमें 60% याद हो जाता है, और जब हम क्वेश्चन कर लेते हैं तो 90% पूरा एकदम मेमोरी में, एकदम आराम से। कुछ बच्चे बड़े अच्छे से स्टोरी सुनते हैं, कमेंट आते हैं उनके, सर स्टोरी बड़ा अच्छा सुना देते हैं। विच क्लासिकल डांस इज? बेटा आप जब पढ़ते हैं तो हमें खुशी होती है, क्योंकि सिलेक्शन भी आपका होगा तो खुशी हमें ही होगी। विच इज द क्लासिकल डांस ऑफ आसाम? आसाम का क्लासिकल डांस क्या है? सतरिया। सतरिया 15वीं शताब्दी, याद आया कुछ? आसाम का क्लासिकल डांस 15वीं शताब्दी, सतरिया। और किसने? शंकर देव जी। शंकर देव जी ने परफॉर्म किया था। शंकर देव जी क्या थे? वैष्णव संत थे। वैष्णव दो पार्ट हुए बेटा, देखो हिंदुइज्म में आपको शायद वैष्णविज्म और शैविज्म नहीं बताया था ना, वैष्णविज्म आया, वैष्णविज्म और शैविज्म। शैविज्म में क्या हुआ? शैविज्म
में शिव की पूजा होगी, और वैष्णविज्म में लक्ष्मी नारायण भगवान की, विष्णु भगवान को मान्यता दी जाती है। शिव को भी मानते हैं, पर प्रमुख भगवान किसको माना उन्होंने? लक्ष्मी नारायण भगवान को। शैविज्म में शिव को माना। तो ये वैष्णव समाज के थे, लक्ष्मी नारायण भगवान को मानने वाले, विष्णु भगवान को। सतरिया डांस परफॉर्म किया और भक्ति के भाव को एक्सप्रेस करते हैं सतरिया डांस से। विच फॉर्म, देखिए, विच फॉर्म ऑफ शिवा सिंबलाइजेस क्लासिकल डांस? शिवा का कौन सा फॉर्म, विच फॉर्म ऑफ शिवा, शिव का कौन सा फॉर्म क्लासिकल डांस को? शिव, क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य, नटराज, यार नटराज बच्चों, नटराज, नटराज जी नहीं थे, देखो आपको दिखाते हैं, नटराज दिखाते हैं आपको, देखो देखो नटराज कहां पे थे? नटराज, भाई साहब नटराज जी। सब कुछ शिव से ही तो शुरू हुआ। जब शिव ने तांडव किया, रौद्र रूप में शिव आए, तो मालूम पड़ा कि तो बहुत अच्छे अच्छे पोज लिए डांसेस में, भगवान शिव ने अच्छे अच्छे पोजेस लिए। वहीं से क्या हुआ, भरत मुनि जी ने नाट्य शास्त्र लिख दी, और वो पोजेस सारे कहाँ गए? क्लासिकल डांसेस में। क्लासिकल डांस यहां से इंट्रोड्यूस हो गया। देख लेते हैं क्वेश्चंस पे। विच क्लासिकल डांस आ गया, विच इज द क्लासिकल डांस? शिवा, नटराज आ गया है बेटा। विच फॉर्म ऑफ शिवा सिंबलाइजेस क्लासिकल डांस? नाट्य शास्त्र आ गया क्वेश्चन। जितना कुछ पढ़ाया सब क्वेश्चंस की फॉर्म में। अभी तो जब हम पूरी स्लाइड बना देंगे क्लासिकल डांस के ऊपर, डांस फोक और क्लासिकल को मिला के पूरी 60-70 क्वेश्चन की स्लाइड बनेगी। स्लाइड देख ली आपने, एग्जाम क्लियर। आपका 1 नंबर या 2 नंबर या 5 नंबर कितने का भी दे, क्लासिकल डांस का नंबर आपका कटना ही नहीं है, जाना ही नहीं है कहीं बेटा। बस आप क्लास ध्यान से देखते रहिए। नाट्य शास्त्र इज रिटन बाय, नाट्य शास्त्र किसने लिखी? भरत मुनि जी ने। और नाट्य शास्त्र के दो डांस फॉर्म कौन से हैं? तांडव, बता रहा हूं मैं बार बार आपको, लास्या। तांडव कौन करता है? मेल। और लास्या कौन करती हैं? फीमेल। याद रहेगा, रहेगा ना? वेरी नाइस। देखते हैं बेटा नेक्स्ट। तो यहां पर क्वेश्चन की श्रृंखला भी खत्म हुई और क्लासिकल डांस भी हमने 8 के 8 पढ़ लिए। बच्चों ऐसे ही आपको सिलेक्शन वाला पढ़ाता रहेंगे। कैसा पढ़ाएंगे? सिलेक्शन वाला पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि अच्छा सर नहीं पढ़ाते, सर तो पढ़ाते हैं सिलेक्शन वाला। क्यों बच्चों? सो बच्चों मिलेंगे अगली क्लास में कोई नया टॉपिक लेके जो कराएगा आपके एग्जाम को क्रैक। तो बच्चों चलते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।